जो संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं बिना कारण के और ऐसी जगहों पर अमालों में खर्च करते हैं। हकीकत तो यही है कि फिर आने वाले जन्म में उन्हें ये पैसा खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता। वो तो 2 हाथ से 4 टांग वाले बन जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे, कोई जलचर जंतु बन जाएंगे। उन्हें ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ये पहचान लें कि इसको मुद्रा कहते हैं। वो जानेंगे ही नहीं। बस और योनि में तो 2 ही चीजें बस, एक है भोग, संतान को जन्म दे देना, और एक है पेट भर लेना। बस पशु पंक्षी खाना सब जानते हैं, चींटी भी जानती है, हाथी जानता है तो चींटी भी जानती है। पेट, भूख, ये सब जानते हैं। और ये बच्चों को पैदा करना भी सब जानते हैं। कहीं कोई कोर्स नहीं, कहीं कोई ऐसी क्लासें नहीं, कोई सिखाया नहीं जाता। बच्चे तो दर्जनों ये पैदा, सुकरिया 12 बच्चे एक बार में जन्म देती है, कुकरिया भी 10 देती है, कुतरिया 10 देती है, सुकरिया तो पूरा 1 दर्जन। ये काम तो ये भी कर लेते हैं। और ये मनुष्य बस इतने पर ही रह गया तो इसने ऐसा कौन सा विशेष काम कर लिया सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए। पेट तो वो पंछी भी जो चोंच में दाना लेकर के और अपने बच्चों का पेट आकर के कबूतरी भर देती है। तो क्या आप ये दुकान सिर्फ बच्चों का पेट भरने के लिए? तो सूकरा कुकरा भी अपने बच्चों का तो पेट भर देते हैं। क्या आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे? नहीं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़बंगुर है। शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है, मिल भी गया तो कब मौत हो जाएगी पता नहीं है। इसलिए परमात्मा से स्तुति करो, भगवान से कहो कि हे प्रभु मुझे मेरे पग से भटकाना मत, मुझे मेरे रास्ते से अलग मत करना। मेरी हर इंद्रिय की लगाम आपके हाथ में हो, और जिस दिन मैं अर्जुन बन जाऊंगा उस दिन पापी दुर्योधन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, दुर्योधन पाप है। और मनुष्य जीवन यह अपराधों को समाप्त करने के लिए, मनुष्य जीवन सुंदर से सुंदर बनने के लिए, लीपापोती से नहीं, विचारों से, चरित्र से। इसी ऋग्वेद में दूसरे दिन वर्णन किया गया था कि मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है। तो उसमें जवाब दिया गया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपनी जिंदगी को सुंदर से सुंदर बनाए। पुराणों में लिखा है कि व्यक्ति की अच्छाइयों का नाम जब तक धरती पर चलता है तब तक जीवात्मा एक सूक्ष्म रूप से ऊपर भगवान के चरणों में रहता है। तो कुछ ऐसा हम करें, इतना बढ़िया करें कि धरती माता को हमारा भजन फूल की तरह लगे, मां गदगद हो जाए, अति प्रसन्न हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। उपनिषद का मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु सबका कल्याण करना, सबके दुखों को दूर कर देना। जो दूसरों के दुख को दूर करने की चाहत रखते हैं, कामना करते हैं, परमात्मा उन जनों के दुख को दूर कर देता है। और रोज बोलिएगा, हे प्रभु सबका दुख दूर करो, सबको सद्बुद्धि दो, सबका कल्याण करो, और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस धरती पर, इस प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करूं, कुछ बढ़िया करूं। आपके चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं।